तो ये पीआर स्ट्रैटेजी है और आगे भी चल के हमें पता चल जाएगा, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। तो लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे हैं और कमबैक जब कोई इंसान करता है तो या तो वो फ्लॉप हो जाएगा या तो सुपरहिट होगा। और सुपरहिट करने के लिए पीआर स्ट्रैटेजीज बहुत ज़रूरी होती हैं। वो भतीजा और मामा भतीजा की तो जोड़ी है, वो थोड़ा सुनीता उनसे पीछे रहती हैं कि अभी गोविंदा के जो बेटे हैं उनकी 2025 में मूवी वो आने वाली है जिसमें वो डेब्यू करने वाले हैं, तो यहाँ से उनके बेटे को भी लाइमलाइट मिल सकती है। सुनीता ने अपने पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि रवीना या शिल्पा में से किसी एक ने बोला था कि अगर तू इससे शादी नहीं करती ना हम कर लेते, तो अब उनके लिए भी मौका है। आमिर खान और किरण का डिवोर्स होना, यहाँ पे डिवोर्स का मतलब मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में इतना सीरियस लेते हैं। डिवोर्स लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आमिर खान को भी देख लो, उन्होंने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया किरण से, लेकिन आज वो अपनी वाइफ के साथ घूमते हैं, उनके साथ मूवी प्रमोशंस में जाते हैं। बीते 2 दिन से चर्चाओं में रहने वाली खबर यानी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में जब ये खबरें चर्चाओं में आई कि गोविंदा और सुनीता यानी कि 37 साल का जो बंधन था वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तलाक की खबरों से पूरी तरीके से फैंस को जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार कई तरह के बयान आ रहे हैं, जहां गोविंदा के डायरेक्टर कुछ और बात कह रहे हैं, गोविंदा और सुनीता के वकील कुछ और बात कह रहे हैं, और इस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी पर आखिर क्या कुछ कहानी है इसको समझना ज़रूरी है। और ऐसे में एंटरटेनमेंट को बहुत ही गहरे तरीके से समझने के लिए हमारे साथ में 2 पत्रकार हैं, कशिश और तमन्ना। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो कैसे इन सबको देखना चाहिए, और ख़ास करके एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये आम है लेकिन 37 साल का संबंध खत्म होना ये चर्चा का विषय है। क्या लगता है कशिश, इस तरीके की जब बात सामने आती है, क्योंकि बहुत ही गहरा रिश्ता, जहां सुनीता ने खुद प्रपोज किया, हमेशा अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं, और अब इस मुकाम पे टूटने की कगार। देखिए, मेरा मानना है कि बॉलीवुड में कोई भी चीज़ होती है वो उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। तो यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है, एक ये मुद्दा हो सकता है। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि उनके बीच में लड़ाई नहीं हो सकती, लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि उनके पीए ने भी बोल दिया है, जो गोविंदा के पीए हैं उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड से ये भी खबर आ रही है कि गोविंदा की कुछ अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं जिसपे कोई ना कोई यार पीआर स्ट्रैटेजी करते रहते हैं। जैसे अभी हमने सैफ अली खान का देखा था, सैफ अली खान पे 6 बार जो है चाकू लगे थे, लेकिन उसके बाद उनकी एक मूवी भी आ रही थी उस वक्त, लेकिन कहीं उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि उनको कहीं चाकू लगा है। तो वो भी, उसको भी हम पीआर स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से ये भी पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पीआर स्ट्रैटेजी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सुनीता और गोविंदा दोनों लोग जो हैं हर जगह जाते हैं। अगर एक ओपनिंग के भी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पर साथ में होते हैं, लेकिन बीते कई दिन समय से देखा जा रहा है कि अगर पॉडकास्ट में जा रही तो सुनीता अलग जा रही हैं, अगर कपिल के शो में भी गोविंदा पहुंच रहे हैं तो अलग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी को हवा वहां से नहीं मिलती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं लगता? देखिए, कपिल शर्मा में तो सुनीता इसलिए नहीं गई थी, वहाँ पे गोविंदा इसलिए गए थे। पहली बात तो उनके पैर में चोट लगी हुई थी, उसके बाद उनकी मूवी का प्रमोशन के लिए गए थे वो वहाँ पे, और प्लस वहाँ पे कृष्णा थे। तो वो भतीजा और मामा भतीजा की तो जोड़ी है, वो थोड़ा सुनीता उनसे पीछे रहती हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पे नहीं गई थी। हालांकि उन्होंने अपने जो पॉडकास्ट, उनका एक पॉडकास्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन 60 साल के बाद कुछ कर दे ये तो यही बोलेंगे ना, बुढ़ा सठिया गया। तो उन्होंने गोविंदा को ये भी बोला था और बहुत कुछ बोला था। तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उनका डिवोर्स होने वाला है। वो चर्चा ये भी है कि 6 महीने पहले इन्होंने डिवोर्स फाइल किया था सुनीता ने, और उसके बाद चीज़ें ठीक हुई, पशुपतिनाथ मंदिर गए, दोनों ने के बीच में आपसी बातचीत हुई। लेकिन गोविंदा का जो अभी करेंटली का स्टेटमेंट है उससे क्या लगता है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि मैं अभी फिल्मों में बिजी हूँ और अपने बिजनेस को देख रहा हूँ, सुनीता के प्रति कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है। देखिए, बॉलीवुड में यार ये सब होता रहता है, वो कभी खुल के अपनी चीज़ नहीं बताएंगे। अगर कोई स्ट्रैटेजी भी होगी तो वो नहीं आके बता सकते ना कि नहीं ये पीआर स्ट्रैटेजी है, इसको इग्नोर करो, वो नहीं बोलेंगे। वो जानबूझ के चीज़ों को घुमाएंगे ताकि आप उस चीज़ में घूमते रहें। और मेरे हिसाब से ये पीआर स्ट्रैटेजी है और आगे भी चल के हमें पता चल जाएगा, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला। क्योंकि हमने जब सानिया मिर्ज़ा का डिवोर्स नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट टाइप का कोई शो लेके आने वाले थे, जिससे पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, बट बाद में पता चला कि वो पीआर स्ट्रैटेजी थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी अपने मूवी को, क्योंकि बहुत टाइम से गोविंदा जो है लाइमलाइट में नहीं है, उनकी बहुत टाइम से मूवी नहीं आ रही है, तो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाइमलाइट तो चाहिए। तो लाइमलाइट कहाँ से मिलेगी? मीडिया से मिलेगी। तो और मीडिया के पास कैसे लाइमलाइट आएगी? पीआर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, और पीआर स्ट्रैटेजी अपनाते ही मीडिया में
हवा उड़ गई। बिल्कुल लाइमलाइट की बात है, आप कैसे देख रहे हो तमन्ना, क्योंकि टीआरपी के साल चलते, जैसे इनका कहना है, कशिश का कहना है कि ये पीआर का मामला है, लेकिन फैंस को कहीं ना कहीं झटका लगा है क्योंकि उनके दो, कहते हैं ना, दो हंसों का जोड़ा जब अलग होते हुए सुनने की खबरें सामने आए। बिल्कुल आस्था जी, देखिए गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता की जो जोड़ी है वो अभी से नहीं, काफ़ी सालों से चर्चाओं में रही है। वो आए दिन बहुत सारे शोज़ में साथ पहुंचे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में साथ पहुंचे, लेकिन इस तरीके की जब डाइवोर्स की खबरें आती है तो ऊपर से एक, वो कह लीजिए, एक सीज़न चल पड़ा है कि हर तीसरे दिन कोई तलाक की खबरें सुनने को आ रही है। अभी एक जाना माना चेहरा है बागबान का, अमन वर्मा, उनका तलाक भी होने जा रहा है। अभी 9 साल की शादी के बाद वो तलाक ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि तलाक का तो एक सीज़न चल पड़ा है, और कहीं ना कहीं जैसे कशिश ने कहा कि पीआर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गोविंदा एक बहुत लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे हैं, और कमबैक जब कोई इंसान करता है तो या तो वो फ्लॉप हो जाएगा या तो सुपर हिट होगा, और सुपर हिट करने के लिए पीआर स्ट्रेटेजीज बहुत ज़रूरी होती हैं। वहीं एक नाम आता है ग्रे डाइवोर्स। बिल्कुल। तो जब ग्रे डाइवोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को बता देती हूँ कि ग्रे डाइवोर्स जो नाम लिया जा रहा है कि गोविंदा और उनकी वाइफ का ग्रे डाइवोर्स हो रहा है, तो ग्रे डाइवोर्स एक तरीके से एक आम तलाक की तरह होता है, बस जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होती है, और जब वो तलाक ले रहे होते हैं जोड़े, तो ये ग्रे डाइवोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि एक तो गोविंदा की शादी को 37-38 यानी कि 37-38 साल कंप्लीट दो बड़े बेटे हैं, शादी की उम्र उनकी खुद हो रखी है। बिल्कुल वही कह लीजिए, बिल्कुल एक बेटा और एक बेटी है, मैं इस जगह पर गलत थी। हाँ, तो वही अगर कह लीजिए कि जहाँ बच्चों की शादी की उम्र हो रही है वहाँ खुद माँ बाप तलाक ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से सिर्फ सामाजिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर भी बहुत एक तनावपूर्ण पैदा करने वाली चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि एक परिवार हंसता खेलता परिवार है जिसको हम आज से नहीं कई सालों से जानते हैं, जहाँ पर दोनों को एक साथ देखा जा रहा है। वैलेंटाइन डे पे अपने बेटे के साथ बाहर नजर आती हैं और कहते हैं कि मैं अपने वैलेंटाइन डे के साथ हूँ, और मेरा जो हस्बैंड है, जो गोविंदा है, वो वैलेंटाइन। तो वहीं पर उनके वकील ने इस पर सफाई भी दी कि उनका वैलेंटाइन का मतलब था उनका काम, लेकिन जो जस्टिफिकेशन देनी चाहिए अपने शब्दों को लेकर, अपने सेंटेंसेस को लेकर, वो जस्टिफिकेशन ना तो दोनों की तरफ से नहीं आ रही है। मराठी एक्ट्रेस के साथ आना कि इनके साथ इनका अफेयर चल रहा है, ये सारी चीजें, कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म की हीरोइन ही हो वो मराठी एक्ट्रेस। ये भी हो सकता है। अब मैं इसका हाल फिलहाल का एक एग्जांपल, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, उनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि वो तलाक ले रहे हैं, और अभिषेक बच्चन का जो निवृत्त कौर के साथ अफेयर चल रहा है, बहुत तमाम खबरें वो सामने आई थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उन दोनों ने उन चीज़ों को नकार दिया। मीम बड़ा वायरल हुआ था, सलमान भाई जो है, सलमान भाईजान रो रहे थे, अब खुश हो गए हैं, हैप्पी हो गए। हाँ, वही कह लीजिए ना, इससे दो चीजें हुई। मुझे ये लगता है कि अगर ये न्यूज़ जो फैल रही है कि गोविंदा डिवोर्स लेने वाले हैं, तो सुनीता ने अपने पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि रवीना या शिल्पा में से किसी एक ने बोला था कि अगर तू इससे शादी नहीं करती ना, हम कर लेते। तो अब उनके लिए भी मौका है। हाँ, बिल्कुल मौके पे चौका मार सकती हैं क्या, ये भी सवाल है। ये भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खैर तलाक लेना ना लेना वो उनका निजी मामला है, हम अभी यहाँ पर टिप्पणी कर नहीं बता सकते हैं। इन सब के बीच में मुझे बताइए, जैसे अभी कशिश ने बताया पीआर टीआरपी सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन गोविंदा तो एक लाइमलाइट के जाने माने चेहरे हैं, वो अगर थिरकते भी नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ से ही जनता थिरकने लगती है। उस बीच में जब इस तरीके से, क्या वाकई गोविंदा जो सुपरस्टार रहे हैं और हैं भी, वो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आस्था, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए गोविंदा जो है 90s के दौर पर फेमस थे, और अभी चल रहा है जेनजीज का दौर। तो अभी जो जेनजीज है ना, उनके बीच में देखिए सब जानते हैं कि अलग है। बिल्कुल हमारी जो यूथ की डिमांड है वो अब अलग हो चुकी है। 90s के टाइम पे ज़्यादा क्या होता था, मूवीज़ में गाने आते थे और उनके थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लेते, बट आज जो है यूथ को कॉमेडी भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लव भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पे उनको जो है थोड़ा फिट होना मुश्किल होगा, इसी वजह से वो पीआर स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। और एक और इसमें हम फैक्टर ये भी ऐड कर सकते हैं कि अभी गोविंदा के जो बेटे हैं उनकी 2025 में मूवी वो आने वाली है जिसमें वो डेब्यू करने वाले हैं, तो यहाँ से उनके बेटे को भी लाइमलाइट मिल सकती है। अगर गोविंदा और सुनीता हेडलाइन में है तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी हेडलाइन में होंगे कि आगे चल के बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा, तो यहाँ पे उनके बेटे को भी लाइमलाइट मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी 110% लाइमलाइट है पीआर स्ट्रैटेजी। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, देखिए जैसे अभी आपने जिक्र किया कि रवीना टंडन जो है, और भी एक हीरोइन का नाम लिया, शिल्पा शेट्टी। 90s के दौर में अगर देखा जाए तो कई सारे लोगों के साथ में गोविंदा का अफेयर्स सुनने में आता है, लेकिन सुनीता ने जिस तरह से उनको प्रपोज किया और उसके बाद गोविंदा उनके हो करके रह गए, तो क्या लगता है कि उधर वाली अफेयर्स वाली कहानी इधर कहीं सही ना हो जाए?
नहीं, वो उनका टाइम था, वो जब यंग थे, तो यंग में जब कोई जवान होता है तो प्यार मोहब्बत तो चलता रहता है। जैसे आजकल यूथ भी कितना प्यार कर रहा है, हर उसमें प्यार बदलता रहता है। बट सुनीता के बाद उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। हालांकि सुनीता बोलती भी थी कि जा भाई तू किसी से भी कर ले, लेकिन वो गोविंदा तो मेरे पास हाँ। ही है। बिल्कुल। और आस्था जी, इसमें मुझे एक एग्जांपल और आ रहा है, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, उनकी अगर हम लोग मैरिज की बात करें तो वो भी फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थे और वो अपनी वाइफ को भी डेट कर रहे थे, लेकिन जब उनकी शादी हुई, जब वो फिल्मों में आए, आज वो किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी जनता उनको उतना ही प्यार करती है और उनकी शादी में इतना कुछ तकरार कभी हमें सुनने को नहीं मिली है। बीच में देखें तो आमिर खान और किरण का डिवोर्स होना, क्योंकि इतने लंबे साल से उन लोग रिलेशनशिप में थे, बच्चे भी उनके, लेकिन उसके बाद दोनों का अलग होना, ये भी तो देखो, इसमें बॉलीवुड में यही होता है। आप आमिर खान की बात कर रही हैं, मैं मलाइका अरोड़ा की बात करती हूँ। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की शादी को देख लीजिए, उनकी शादी पे 17-18 साल बाद डिवोर्स हुआ है उनका, और आज की डेट में देखो वो सब फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे डिवोर्स का मतलब मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में इतना सीरियस लेते हैं। डिवोर्स लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आमिर खान को भी देख लो, उन्होंने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया, किरण से, लेकिन आज वो अपनी वाइफ के साथ घूमते हैं, उनके साथ मूवी प्रमोशंस में जाते हैं, मूवी लापता लेडीज देखा जाए तो वो भी ज्यादा चर्चाओं में रही। बिल्कुल। और आस्था, एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि जब हम लोग बात करते हैं पीआर स्ट्रेटेजीज की, कि पीआर के थ्रू हम लोग अपनी फिल्मों को हिट बनाएं, सुपर हिट बनाएं या इस तरीके से कंट्रोवर्सी में, तो एक चीज़ से आजकल सेलिब्रिटीज़ बहुत डरते हैं, वो है खुद को ट्रोल होने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर मिनटों में हर कोई बिल्कुल अर्श से फर्श पे पहुँच जाएगा और फर्श से अर्श पे आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और ट्रोल होने से हर कोई डरता है कि भाई हम लोग कम बैक कर तो रहे, लेकिन कम बैक नहीं चला तो हमारे मीम बन जाएंगे, हमें ट्रोल किया जाएगा। तो इसलिए हम पहले अपनी पीआर जो स्ट्रेटेजीज हैं वो इतनी स्ट्रांग कर लें, इतनी ताकतवर कर लें कि हमें कभी मौका ही ना मिले कि हमारे ऊपर मीम बने या तमाम चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, तो देखिए 2 दिन से चर्चा इस बात को लेकर के थी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई गोविंदा और सुनीता 37 साल बाद अलग होंगे या नहीं होंगे। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां देखा जाए कि एक पीआर को लेकर के बात हुई कि पीआर और टीआरपी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो भाई दिल है, हर राह पर चलते किसी भी उम्र में किसी से भी हो सकता है। फिलहाल अभी तक तो जो समझ में आ रहा है लोगों से जानकारी में, पत्रकारों से पूछने पे, कि पीआर और टीआरपी का ही खेल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई पीआर और टीआरपी के लिए 37 साल से जो 2 हंसों का जोड़ा था वो अलग होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।